नमस्कार। मैं डॉक्टर सत्यवीर सिंह, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। प्रिय विद्यार्थियों, हम मीराबाई के पदों की व्याख्या कर रहे हैं और उस श्रृंखला में मीराबाई का दूसरा पद्य इस प्रकार से है। पहले मैं वाचन करूँगा, उसके बाद में व्याख्या। पग घुंघरू बांध मेरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सू, आप ही हो गई सांची। लोग कहे मेरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी, विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। इसकी पूर्व प्रसंग के रूप में अभी मैंने पहला जो पद्य है उसकी व्याख्या आपके सामने रखी थी, वो आपके लिए सहायक सिद्ध होगी। प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी पाठ्यपुस्तक में संकलित मीराबाई के पदों से उद्धृत है, ऐसा हम लिख सकते हैं। और फिर जो ये पद्य आपके सामने प्रस्तुत है, इस पद्य का संक्षिप्त भाव हम लिखेंगे और तत्पश्चात इसकी संपूर्ण व्याख्या करेंगे। उसके बाद इसकी टिप्पणी या विशेष के रूप में छंद, अलंकार, भाषा, भाव, रीति, शब्द शक्ति, अलंकार आदि की बात हम करेंगे। तो मीराबाई कहती है कि पग घुंघरू बांध मेरा नाची, और मीरा कहती है कि मैं तो अपने पैरों में घुंघरू बांध कर नृत्य कर रही हूँ। और मैं अपने नारायण, यहाँ पर नारायण शब्द का प्रयोग करती है मीराबाई, इससे पहले वो गिरधर का प्रयोग कर रही थी। आप ही होगी सांची। अब यहाँ पर नारायण गिरधर कुछ नहीं है, यहाँ पर एक भक्त की नज़र में भगवान होता है। ये शब्द तो उस भगवान के पर्यायवाची हैं। मीराबाई भी यही कहती है कि मैं अपने भगवान के सामने ये सत्य कर पाई, ये सिद्ध कर पाई कि हाँ, मैं उसकी भक्त हूँ। लोग कहे मेरा भई बावड़ी, और जब मैं ऐसा करती हूँ तो लोग कहते हैं कि मीरा तो बावड़ी हो गई। न्यात कहे कुलनासी, और मेरे जो संबंधी है, न्यात का मतलब संबंधी हैं, परिवारजन हैं, स्वजन हैं, परिजन हैं, वे लोग कहते हैं कि मीरा तो कुल की नाश करने वाली होगी, यानी हमारे वंश को डुबोने वाली है, अर्थात वो हमारी हंसी करवा रही है। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। और मीराबाई के पति के निधन के बाद उसके देवर उसको तरह तरह की प्रताड़ना देते हैं, परेशानी देते हैं। और वो परेशानी देने का मुख्य कारण था कि मीराबाई साधुओं के साथ में सत्संगति करती है और भक्ति का मार्ग अपनाती है। उसको रोकने के लिए उस समय हम देख सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति क्या थी। महिलाएं केवल चार दीवारी के भीतर रहती थी, उनका वास अधिवास वही होता था, और बस केवल गृहस्थ को संभालना ही महिलाओं की मुख्य जिम्मेदारी होती थी। और ये तो आज भी हमारे समाज में ये चीज़ तो ग्राह्य नहीं है कि कोई महिलाएं भक्ति करें। ये बहुत कम है, पूरे समाज में कोई ऐसे एक तो उदाहरण मिल सकते हैं जो भक्ति का मार्ग अपनाते हैं। तो उस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए और उस मीरा ने जो झेला था, उस समय महसूस किया था, उसके सामने प्रताड़नाएं दी जा रही थी, तो वही है कि उसके देवर उसको जहर का प्याला देते हैं कि चलो अब नहीं मानती तो ये मरेगी, और हमारा जो है, हमारी जो हंसी है और हमारी बदनामी है वो तो उससे तो हम बचेंगे। तो कहती है कि विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हंसी। मैंने तो उसको हंस हंस के पी लिया और वही अमृत का बन गया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। और मीरा कहती है कि मेरे तो भगवान गिरधर कृष्ण हैं, और वो बहुत ही सुंदर चतुर सहज मिले, और वो तो सामान्य रूप में मुझे मिल गए हैं। अविनाशी, अब यहाँ पर इस अविनाशी शब्द से ये स्पष्ट है कि मीराबाई की भक्ति न केवल सगुण बल्कि निर्गुण की तरफ भी जाती है। जो निर्गुण ईश्वर के उपासक है वो मानते हैं कि भगवान का कभी विनाश नहीं होता है, भगवान का कोई जन्म नहीं होता है, भगवान तो सनातन है, शाश्वत है, अविनाशी है, वो कभी जन्म नहीं लेता, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती है। तो यहाँ कहते हैं कि मैं तो अपने उस अविनाशी भगवान कृष्ण, अर्थात वो जो विष्णु के अवतार हैं, उस विष्णु के
के रूप तक पहुँच गई हूँ और जहाँ उनका कहीं पर भी जन्म मृत्यु का प्रमाण नहीं मिलता है। तो यहाँ पर टिप्पणी के तौर पर भाषा के स्तर पर मैंने आपको पहले भी बताया कि राजस्थानी भाषा है, माधुर्य गुण है, वैदर्भी रीति है, अनुप्रास अलंकार है और यहाँ पर भक्ति के तौर पर निर्गुण और सगुण का दोनों का एक तरह से साथ है। कुल नासी न्यात आदि शब्दों की व्याख्या भी आप कर सकते हैं। तो अभी इस पद्य के लिए इतना ही। धन्यवाद।